शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। डियर व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और आज इंशाअल्लाह ताला हम एक अहम सवाल जो नाइन्थ क्लास का भी है, सेकंड ईयर का भी, मतलब जो भी क्लासेस हैं उनमें एक अहम सवाल होता है कि सबक का खुलासा हमने कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है और कितना होना चाहिए, ठीक है, और इसके कितने नंबर होते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। तो ये एक सवाल था स्टूडेंट का, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें इसको। और देखें जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नर्सरी सबक का खुलासा। तो ये सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम जब भी कोई खुलासा लिखते हैं तो हमारे नंबर पूरे उसमें क्यों नहीं आते, हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, कौन सी हमारी गलत होती हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी गलत कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देखें, आप मुसन्निफ़ का जिक्र करते हैं, यानी मुसन्निफ़ की तारीफ़ में उसका तारुफ बयान शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ़ में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी गलती है वो ये है कि मुसन्निफ़ का तारुफ आपने नहीं लिखना। मुसन्निफ़ का तारुफ आपने किसी सूरत नहीं करना, बल्कि जो सबक मुसन्निफ़ लिखता है, जिस तरीके से लिखता है, उसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो होती है, अगर सबक के अंदर अशार मौजूद हों, अगर सबक के अंदर अशार मौजूद हों तो आपने वो अशार खुलासे के अंदर नहीं लिखना, ठीक है जी। पहली चीज़ मुसन्निफ़ का तारुफ नहीं लिखना, दूसरी चीज़ है अशार बिल्कुल नहीं लिखने, और उसके बाद है कि अगर कोई आपका जो पैरा है वो तवील है, पैराग्राफ मौजूद होते हैं, एक पैराग्राफ बहुत तवील है और गैर ज़रूरी भी है, यानी सबसे पहले हम ये देखें कि ये जितना भी तवील है उसको आप पहले पढ़ लें, उसको उस पर गौर कर लें कि ये जो इतनी इसकी तवालत है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बयान करें। और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, आप देख समझते हैं कि इसको अगर ना लिखें तो खुलासे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर करते दें। आप ये करते हैं कि उसको तवील जो लिखा होता है उसी को आप शुरू कर देते हैं और आखिर में मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट की तरफ से, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। और उसके बाद होता है कि उस्ताद जब भी आपको समझा रहा होता है तो वो अपना तज्जिया और तबसरा शामिल करता है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये जो खुलासा है या लेक्चर है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो उस वक्त वो समझ लेते हैं लेकिन बाद में उसको पढ़ते नहीं हैं कि ये सबक के में क्या लिखा हुआ है, तो वही जो चीज़ वो तबसरा जो उस्ताद का होता है वही वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पे आपने तबसरा ऐड नहीं करना, तबसरा या तज्जिया ऐड नहीं करना। उसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आपने किसी सूरत भी उस सबक का नतीजा नहीं निकालना कि मुसन्निफ़ ने इस सबक में क्या कहा है, असल में वो क्या कहना चाहता है, इसका नतीजा क्या है। तो नतीजा आप निकालने से गुरेज करें, क्योंकि आप वहाँ पे खुलासा लिख रहे होते हैं और खुलासे में वही चीज़ लिखनी है जो कि मुसन्निफ़ खुद बयान कर रहा है, जिस तरीके से उसने बयान किया है वही चीज़ आपने बयान करनी है। आपने उसका अपनी तरफ से कोई नतीजा नहीं निकालना। दूसरी चीज़ है कौन से काम है जो करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि गलतियां हमारी कौन सी होती हैं, जो ना करने वाले काम हैं हम वो करते हैं और उसकी वजह से हमारे नंबर कटते हैं, तो ये आपने काम नहीं करने। दूसरी चीज़ आ जाती है वो है कि काम करने वाले कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सबक का जो खुलासा शुरू होता है, जो खुलासे का पहला फ़िक्रा होता है वो वही होता है जो सबक का पहला फ़िक्रा होता है, यानी सबक का पहला फिक्रा ये आपका होगा खुलासे का पहला फिक्रा। सबक का जो पहला फिक्रा होगा, जिस तरह से लाइन लिखी होगी
उसी तरीके से आपने वही लाइन जो मुसन्निफ ने लिखी है वही लाइन आप लिखेंगे। यहाँ से आपका जो सबक है, सबक का जो खुलासा है वो शुरू होगा। सबक जहाँ से शुरू होता है वहाँ का पहला फ़िक्रा आपके खुलासे का पहला फ़िक्रा होगा। उसके बाद सबक का आखिरी फ़िक्रा, सबक का जो आखिरी फ़िक्रा है वही खुलासे का आखिरी फ़िक्रा होगा। यानी जिस तरीके से मुसन्निफ ने सबक शुरू किया वहाँ से आप अपने खुलासे शुरू करेंगे, बीच वाली जो कहानी उसने बयान की उस तरीके से उसका खुलासा बयान करेंगे, और लास्ट पे आपने वही फ़िक्रा जो जिस अल्फाज में, जिन अल्फाज में मुसन्निफ ने लिखा है उन्हीं अल्फाज में आपने उसको लिखना है। अपने अल्फाज आप यूज़ न करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद देखें, ये पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है कि आप जब देखते हैं कि जो चेकर है, जो पेपर चेक करता है, उसको आप ये बताने जा रहे हैं कि मुझे इस सबक के बारे में जो असल मवाद है, असल उसका ख्याल है, उसका मुझे पता है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो क्योंकि उसकी तवज्जो उस तरफ दिलानी है, तो आपने ये करना है कि आपने जो असल ख्याल है वहाँ पे जो भी हर पैरे के अंदर एक ख्याल होता है तो वहाँ पे आपने उसको हाईलाइट करना है। कम अज़ कम आप खुलासे के अंदर 8-10 लफ्ज़ जो ऐसे हैं जिनको आप मार्कर के साथ दरमियान में लिख के हाईलाइट कर दें, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता चले कि आपको ये सबक आता है और आप इसका खुलासा जो है वो सही लिख रहे हैं। तो आपने मार्कर से तकरीबन 8 से 10 अल्फाज जो है वो नुमाया करने, 8 से 10 अल्फाज आपने मार्कर से उस नुमाया करने हैं खुलासे के अंदर, ताकि जो चेक करने वाला है उसको मालूम हो जाए कि आपको खुलासे का कुछ न कुछ ज़रूर पता है। और उसके बाद आप जो चौथी चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे वो है तरतीब। तरतीब बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आप खुलासा लिख रहे हैं तो आपने ये चेक करना है कि जिस तरतीब से एक मुसन्निफ ने उस सबक को लिखा है उसी तरतीब को आपने सामने रखना है। यानी जो पहला पैरा है उसी का खुलासा आपने बयान करना है, साथ में दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, रिश्ता करते करते आपने एंड तक जाना है। यानी आपने तरतीब का बहुत ज़रूरी है कि ख्याल आप रखें। अगर आप तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका खुलासा गलत हो। तो यहाँ पे काम जो करने वाले हैं वो हम यहाँ हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले हमने जो सबक का पहला फ़िक्रा है उसको खुलासे के अंदर लिखना है, और उसके बाद हमने तरतीब का ख्याल भी रखना है, और जो अहम नुकात हैं उनको हाईलाइट भी करना है मार्कर के साथ, और उसके बाद सबक का जो आखिरी फ़िक्रा है वही हमारे खुलासे का आखिरी फ़िक्रा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं एहतियात, कौन कौन सी एहतियात आपने करनी है जब आप खुलासा लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ज़हन में रखनी है कि ज़बानो बयान का इस्तेमाल, ज़बानो बयान का जो इस्तेमाल है वो आपने वही करना है जो मुसन्निफ ने किया है। जिस ज़बान में जिस तरीके से उसने बयान किया है वही चीज़ आपने सामने रखनी है, और उसी तरीके से आपने खुलासे को लिखना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है ज़माना। ज़माना, जिस ज़माने में मुसन्निफ ने वो लिखा है सबक, उसी ज़माने को आपने साथ लेके चलना है। यानी अगर उसने माजी का ज़माना है, माजी के ज़माने में लिखा था कि फ़लाँ चीज़ थी, ठीक है, थी, था, और ये आपको पता है कि माजी का जो फ़िक्र होता है उसमें यही चीज़ आती हैं, थी आ जाता है, था आ जाता है, थे आ जाता है, मतलब इस तरह से जो माजी का ज़माना है, अगर माजी के ज़माने में मुसन्निफ ने वो सबक लिखा है तो आपने माजी का जो ज़माना है उसी को सामने रखना है, और उसी के मुताबिक आपने अपना खुलासा लिखना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है जी इमला का ध्यान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ज़रूरी है कि वो गलत न लिखी हो।
کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کی املا غلط ہے، اس کو آپ صحیح طریقے سے الفاظ کو نہیں لکھ رہے، تو پھر آپ کی وہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور آپ کے نمبر اس میں سے کٹیں گے۔ دیکھیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اتنے اچھی طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ املا کی غلطیاں کرتے ہیں، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کو جب غلطیاں نظر آتی ہیں املا کی، تو وہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر کاٹ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دھیان کرنا ہے، سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی املا پہ دھیان دیں، اس کو کنٹرول کریں جو آپ کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس چوتھی چیز ہے جی، وہ ہے صیغہ متکلم۔ آپ نے کسی صورت بھی صیغہ متکلم استعمال نہیں کرنا۔ اگر مصنف نے استعمال کیا بھی ہے کسی سبق میں تو آپ نے صیغہ متکلم کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو بیان کرنا ہے وہ ہے بیانیہ طریقہ۔ یعنی آپ نے صیغہ متکلم کو استعمال نہیں کرنا، بیانیہ طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو ذرا اس کو سمجھ لیں کہ صیغہ متکلم ہوتا کیا ہے اور بیانیہ طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ صیغہ متکلم یعنی میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، مصنف میں کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ٹھیک ہے، وہ آپ جو بھی اس میں خلاصے میں لکھا ہوتا ہے، یعنی سبق میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ صیغہ متکلم ہے۔ اور آپ نے اگر وہاں پہ مصنف نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں پہ آپ نے میں کی جگہ مصنف کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ مصنف وہاں پہ یہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ یعنی میں کی جگہ آپ نے مصنف کا لفظ یوز کرنا ہے۔ اور بیانیہ طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے مصنف نے بیان کوئی بات کی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، اور میں کی جگہ آپ نے مصنف کا لفظ یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہدایات۔ اب سب سے ضروری ہے کہ آپ جو کام نہیں کرنے والے وہ آپ نہ کریں، جو کام کرنے والے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں وہ آپ کریں، اور اس کے بعد آپ نے احتیاطیں جو کرنی ہیں وہ یہ ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی طرف سے ہدایات دے رہا ہوں۔ ہدایات یہ ہیں کہ تاکہ آپ جو بھی خلاصہ لکھ رہے ہیں آپ وہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں، اور جو آپ کا پیپر چیک کرنے والا ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جس سے وہ نمبر آپ کے کاٹ سکے، بلکہ آپ کو وہ پورے نمبر دے۔ اس وجہ سے آپ کو ہدایات دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پیراگراف مختصر کریں۔ دیکھیں جو سبق ہوتا ہے اس میں کچھ بہت طویل اور لمبے جو ہے وہ پیراگراف ہوتے ہیں، اور کچھ پیراگراف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کس طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے؟ جو بہت لمبا اور طویل جو آپ کا پیراگراف ہے اس کے اہم جو نکات ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس کو مختصر کرنا ہے اور اہم نکات اس کے لکھنے ہیں۔ پھر جو چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں ان پیراگراف کو آپ نے 2-3 پیراگراف کو اکٹھا ملا لینا ہے، اور ان میں سے جو چیدہ باتیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، جو ضروری ہیں خلاصے کے اندر بیان کرنے کے لیے، وہ آپ نے اس میں سے نکال لینی ہے۔ لیکن ترتیب کا خیال ضروری ہے۔ جو ترتیب ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر ترتیب ڈسٹرب ہوئی تو آپ کا خلاصہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے جی کہ ہم کس طریقے سے اس کا اختتام کر سکتے ہیں۔ جو ہم پیراگراف ہم نے بنا لیے، ہم نے ان کو ایک بار ریوائز بھی کر لیا، ٹھیک ہے، بڑے جو پیراگراف تھے ان کو ہم نے چھوٹا کر لیا، جو چھوٹے پیراگراف تھے ان کو ملا کے ان کا جو مرکزی خیال ہے یا ان کے جو اہم نکات ہیں وہ ہم نے لکھ لی۔ یہ چیز ہے پیراگراف مختصر کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی تبصرہ وغیرہ نہیں کرنا۔ اپنا تبصرہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ اپنے مصنف کا جس کا آپ مضمون لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جو سبق لکھا ہے اس کے بارے میں جو خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں
اسی نے جو کچھ لکھا ہے آپ نے وہی کچھ لکھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی، آپ نے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو مختصر کر کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا خلاصہ جو ہے وہ اچھا رہے گا اور آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔